जय माँ काली। जब भी कोई व्यक्ति नवाण मंत्र का जाप करता है, उसे सिद्ध कर लेता है, तो उसका भाग्योदय निश्चित होता है। उसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। ये बात 100% सच है, इसमें कोई संशय नहीं। पर कई बार ऐसा होता है, कुछ साधक नवाण मंत्र का जाप करते ही नकारात्मकता में घिर जाते हैं। उनको निगेटिविटी परेशान करने लगती है, उनको बुरे स्वप्न आने लगते हैं, घर में बीमारियां आने लगती हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। और आज मैं आपको अपना नवाण मंत्र का अनुभव भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, मेरे जो अनुभव हैं वो रियल हैं। मैं इसको अच्छे से समझ पाई और उसी बेसिक पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नवाण मंत्र की साधना बहुत समय पहले की थी और तब से मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस से नवाण मंत्र का साधना कर पाऊँ, क्योंकि वो अनुभव इतना डरावना था। और उसके बाद मतलब इंसान होता है ना कि मन में एक डर बैठ जाता है, क्योंकि फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली वालों को कुछ दिक्कत ना हो, सबसे बड़ा जो डर होता है हमारे मन में वही रहता है। तो जब मैं नवाण मंत्र की साधना कर रही थी तो मेरा एक पुरुष चरण पूरा हुआ था। नवाण मंत्र का हवन मैंने नहीं किया था। पहले तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ, कुछ मुझे महसूस होता था कि कुछ निगेटिविटी है जो स्वप्न के माध्यम से मुझे परेशान कर रही है। फिर मैं उसको इग्नोर करती, या फिर नवाण मंत्र की जो हवन होते हैं साधना के बीच बीच में किए जाते हैं, तो उस समय मुझे शांति मिलती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब नवाण मंत्र करते करते मेरे घर के लोग बार बार बारी बारी से बीमार होने लगे। झगड़े तो नहीं हुए, पर मतलब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ भी हम उपाय करते, किसी भी तौर तरीके से रहते, पर कुछ न कुछ बीमारी लग ही जाती। कभी बच्चे परेशान हो गए, कभी एडल्ट परेशान हो गए, कभी बड़े परेशान हो गए। तो इस तरह से परेशानियां हमारे सामने आती रहीं और मैं ख़ास तौर से बहुत परेशान होने लग गई, क्योंकि मैं मतलब नवाण मंत्र की साधना में जाप कर रही हूँ और मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने गुप्त रखा है मंत्र जाप, और लोगों को तो ये सिर्फ बीमारी लग रही है। लेकिन मेरे मन पे एक बोझ जैसा हो गया कि क्या ये सब कुछ चल रहा है। और उस समय मेरे गुरु भी नहीं थे, बस मैंने शिव जी को गुरु मानकर साधना की थी और नवाण मंत्र का जाप शुरू किया था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा बीमार था और उसको काफ़ी खांसी आ रही थी। दवाई देने के बाद भी खांसी रुक नहीं रही थी। बस उसको रात को कैसा भी करके 3 बजे के बाद नींद आई, और मैं जैसे ही मेरी भी आँख लगी तो मेरा शरीर अचानक से बहुत ही तेज़ वाइब्रेट होने लगा। मेरा मतलब पूरा शरीर हिल रहा है। मैं मतलब होता है ना कि 3 बजे तक आप सो तो बहुत गहरी नींद आती है। मुझे नींद भी बहुत गहरी आ रही थी, लेकिन मैं खुद को काँपते हुए महसूस कर पा रही थी। और मेरे मेरे मन में लगातार नवाण मंत्र चल रहा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस तरह के जाप लगातार मैं कर रही हूँ। जाप भी मैं सुन रही हूँ, मेरा जो शरीर का हिलना था, कंपन था, वो भी मैं महसूस कर रही हूँ। फिर कुछ समय के बाद लगभग 4:30 बजे होंगे, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा जोर से पैर खींच दिया। अब ऐसी हालत थी, मतलब बच्चे को लेकर मैं परेशान थी। उसको खांसी आ रही थी, तो 2-3 दिन से लगभग मैं सोई नहीं थी। और उस नींद की अवस्था में मैं देख रही हूँ कौन मेरा पैर खींच रहा है। एक बड़ा सा काला साया और जोर से झटका देकर उसने मेरा पैर खींचा, और उस खींचने की वजह से मैं थोड़ी सी अपने बेड से सरक भी गई थी। मुझे ये पूरा एहसास, आभास अभी भी मतलब डराता है। उसके बाद से जैसे भी करके रात बीत गई, गुजर गई। फिर मैंने तत्काल रूप से नवाण मंत्र को वहीं पर बंद कर दिया जाप करना। और जैसे ही मैं मंत्र जाप बंद की, सब कुछ एकदम सही हो गया। फिर मैंने किसी जानकार से संपर्क किया। उस समय मुझे इतना अध्यात्म का ये नहीं था, इतना सब कुछ जानकारी मैं खुद नहीं ले पा रही थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो अनुभव होती थी, पर ये क्या था ये मुझे जानना था रियल में। मुझे जानकार ने बताया कि आपका जो घर है उसमें कोई, मतलब मैं तो वहाँ पे रहती नहीं हूँ, पुश्तैनी घर पे। वहाँ पे कोई इंसान है जो पहले जहर खाकर मरा है, वो घर में प्रेत रूप में है।
तो वो नहीं चाहता है कि मतलब मैं नवाण मंत्र का जाप करूं, क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से वो मुझे डराता भी है और मेरे घर के लोगों को परेशान भी करता है। अब जब मैंने ये सुना तो मेरे मन में जिद चढ़ा। मैंने ठान लिया कि अब तो उसको भस्म करना ही है। तब से मैं तंत्र मार्ग में जुड़ी और जो कुछ भी साधनाएं की, बस उसको मिटाने के लिए किया। और सिर्फ आप यकीन नहीं करोगे, मंत्र जाप के जरिए ही प्रेत बाधा को दूर भी किया, अपने घर वालों को सुरक्षित भी रखा। और तब से लेकर अब तक मुझे माँ की कृपा से ऐसी कोई परेशानी देखने को नहीं मिली। तो अब आते हैं परेशानी के बारे में। देखिए, ऐसा ही होता है, कुछ साधक तो स्मूथली निकल जाते हैं, नवाण मंत्र जाप किए, उनको सुख समृद्धि मिली, सब कुछ अच्छे से उनके जीवन में चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छी शक्तियाँ जुड़ी हैं। पिछले जन्मों से उनके कर्म अच्छे रहे, उनके साथ इष्ट उनका प्रबल रहा, उनके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है जो कि उसको परेशान करे, तो वो उनका जीवन नवाण मंत्र के साथ अच्छे से निकल जाता है। अब जब आप बिना गुरु दीक्षा के, बिना मतलब जैसे मैंने किसी गुरु को गुरु नहीं बनाया, या फिर मुझे उतना जानकारी नहीं थे उस समय, तो मैं जाप कर रही थी, तो ये सारी घटना मेरे साथ हुई। अगर मैं जानती या फिर कोई अच्छे जानकार के संपर्क में रहती तो ज़रूर उस चीज़ को मैं पहले पकड़ पाती, फिर इस चीज़ को इतना झेलना नहीं पड़ता। तो यही होता है साधकों के साथ। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, नेगेटिविटी है, तो वो सबसे पहले आपको परेशान करेगी, क्योंकि नवाण मंत्र जागृत होगा, उसके बाद शक्तियाँ हमसे जुड़ेंगी। ये बहुत देर में होता है, लेकिन आप 2-4 मंत्र ही जाप करोगे ना, तभी आपके जो घर की नेगेटिविटी है वो आपके पास आएगी आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले उसी को पता चलेगी। शक्ति को हम आभास बाद में कर पाएंगे, शक्ति यानी कि मंत्र को जागृत हम बाद में कर पाएंगे, तब न हमारे साथ शक्ति जुड़ेगी, तब न माँ की कृपा हमारे साथ जुड़ेगी। लेकिन उससे पहले तो ये सारी चीज़ें हमें घेरे हुए हैं। तो और यही होता है कि मतलब नवाण मंत्र के साथ जब जापक जाप करता है, उसको शक्ति परेशान करने लगती है, तो फिर वो घबराता है। उसे लगता है कि नवाण मंत्र में ही कोई गलती है, या फिर नवाण मंत्र ही ऐसा है कि हमें परेशानियों में डाल रहा है। तो ये नवाण मंत्र की कोई गलती नहीं है, नवाण मंत्र आपको परेशानी में नहीं डालता है। कुछ कर्म हमारे पूर्वज द्वारा किए गए हैं, वो हमें परेशानी में डाल सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वज में हमारे घर के कोई किसी सदस्य ने किसी की हत्या कर दी हो, किसी का पेट में जो बच्चा होता है उसको मार दिया हो, होता है ना, जो पहले के ज़माने के लोग किया करते थे, घर में ही अबॉर्शन कर दिया करते थे, घर में ही बच्चे को मार दिया करते थे। तो वो सारी चीज़ें हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों को परेशान करती है, वो जल्दी हटती नहीं है। वो मतलब इतना खतरनाक हो जाती है, इतना खतरनाक रूप ले लेती है कि वो बड़े से बड़े तांत्रिक को भी मात दे जाती है। तो ऐसी स्थिति में साधक लोग परेशान होते हैं, ना कि नवाण मंत्र का जाप करने से। उम्मीद है इस वीडियो से आपने नवाण मंत्र के बारे में जाना होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नवाण मंत्र के बारे में जानने के लिए, एक एक करके मैं वीडियो में बताते जाऊंगी। जैसे ही मैंने नवाण मंत्र की वीडियो डाली, मुझे ढेर सारी कहानियाँ और जो भी साधक लोग साथ में जुड़े हैं, जो भी शिष्य जुड़े हैं, उनकी कहानियाँ मेरे सामने आई। अब मुझे लगता है कि सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नवाण मंत्र को लेकर काफ़ी भ्रम भी है समाज में, लोग डरते भी हैं और कई बार इसकी वजह से नकारात्मकता में घिर भी जाते हैं। तो उन सब को दूर करने के लिए वीडियो के साथ जुड़ें, मेरे चैनल के साथ जुड़ें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माँ काली।